हेलो स्टूडेंट, साइंस या मैथ आपका स्वागत करता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। यानी एड्स का मतलब है सहायक, यानी टैक्सोनॉमिक स्टडी में कौन कौन से टूल्स सहायक हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक स्टडी करते क्यों हैं। पहली बात, टैक्सोनॉमिक स्टडी करते क्यों हैं? क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है या इंडस्ट्री है, उसमें जो है प्लांट्स और एनिमल्स का रोल्स बहुत ज़्यादा है। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो बायो रिसोर्स में आते हैं और उनके अंदर जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें फ़ायदा पहुंचाती है। इसलिए हम लोग टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं। तो करते कैसे हैं? टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए हमें सहायता लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है। हम मदद क्यों लेते हैं? जिससे हमारा समय और शक्ति दोनों बचे। तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, कीज हैं, फ्लोरा है, मैनुअल्स हैं, मोनोग्राफ्स हैं एंड कैटलॉग्स हैं। आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हर्बेरियम है। हर्बेरियम क्या होता है? प्लांट स्पेसिमेन का जो स्टोर हाउस है या प्लांट स्पेसिमेन का जो कलेक्शन होता है उसे हम हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम किसी प्लांट को सुखाकर प्रेस करके और किसी शीट पर जब लगा दिया जाता है और उसके बारे में डिटेल स्टडी की जाती है और उसका पूरा इंफॉर्मेशन, डेट है, कलेक्शन का जो जगह है वो कहाँ है, और इंग्लिश में और लोकल उसका नाम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है और इसके कलेक्टर्स कौन हैं, यानी इसको इकट्ठा करने वाले या बनाने वाले कौन हैं। और हर्बेरियम को किसी भी जगह पर एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, जिससे हमें कोई भी फैमिली, कोई भी ऑर्गेनिज्म को खोजने में आसानी होती है। हर्बेरियम में बेसिकली प्लांट्स स्पेसिमेंस होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट्स स्पेसिमेंस। अब बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन्स। नाम से ही पता है, बॉटनिकल गार्डन्स यानी ये लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन सेंटर है। यहाँ लिविंग प्लांट्स उगाए जाते हैं और लिविंग प्लांट्स जो होते हैं उनके ठीक सामने लेवल इंडिकेट किया जाता है, किसी स्टोन पर या किसी पेपर पर लिखा होता है। उसमें उसके बारे में बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम होगा और उसकी फैमिली के साथ लिखा होता है। कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन्स के नाम हम यहाँ बता रहे हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू जो इंग्लैंड में है, और इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा में है, हावड़ा इंडिया में है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, जिसे पहले नेशनल बॉटनिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं म्यूजियम की। तो म्यूजियम में प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को संरक्षित किया जाता है, उसका कलेक्शंस होता है, और स्पेसिमेन जो होते हैं वो किसी जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखे जाते हैं, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। इसको पहले किलिंग किया जाता है, मारा जाता है, उसके बाद उसके ढक्कनों को फैलाकर किसी पेज पर या किसी शीट पर चिपका दिया जाता है, जिससे उसके बॉडी के सारे पार्ट्स क्लियरली दिखाई दें। और म्यूजियम्स जो होते हैं जनरली वो जानवरों के कंकालों का कलेक्शन होता है, और जहां लोग जाते हैं और टिकट पे करते हैं, जिससे म्यूजियम की देखरेख हो सके। अब बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स का जो कॉमन नाम है, सामान्य नाम है, जिसे हम जू के नाम से जानते हैं या चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, ये ऐसी जगह है जहां जानवरों को रखा जाता है और उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, और वहां ह्यूमन यानी मानव की देखरेख में किया जाता है। कोशिश की पूरी की जाती है जहां तक संभव हो सके कि उनको नेचुरल हैबिटेट और उनका नेचुरल बिहेवियर ग्रोथ किया जाए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश जारी रहती है। तो जूलॉजिकल पार्क्स का सामान्य नाम है जूज। वहाँ आपको एनिमल्स मिलेंगे, जिससे आप एनिमल के इन्वायरमेंट के बारे में और उनके फूड हैबिट्स के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में आप जान सकते हैं। नेक्स्ट है की। यहाँ की जो है, दीज आर ओनली वर्ड्स, सिर्फ ये वर्ड्स होते हैं। कैरेक्टर्स के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई वर्ड्स होता है, लेकिन जो की होता है, की
प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है सिमिलरिटीज़ या डिससिमिलरिटीज़ के बेस पर, और जो कीज़ होते हैं कि जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर का मतलब होता है एक ब्लैक है और एक है नॉन ब्लैक, यानी एक काला है दूसरा काला नहीं है, यानी एक काला है तो दूसरा सफ़ेद है। यानी हर एक कपलेट में जो कीज़ होते हैं वो ठीक अपोजिट कैरेक्टर वाले होते हैं। अगर अपोजिट कैरेक्टर के नहीं होते हैं तो भी हम उन्हें अपोजिट कैरेक्टर्स में बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ब्लैक, ब्लू एंड वाइट, ये 3 कलर हैं, तो इनको हम 2 अपोजिट कैरेक्टर्स में चेंज करेंगे तो लिखेंगे ब्लैक एंड नॉन ब्लैक, तो नॉन ब्लैक में आ जाएगा ब्लू एंड वाइट। और हर एक स्टेटमेंट जो की का होता है उसे लीड कहते हैं। और टैक्सोनॉमिक की जो होती है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को क्लियर करने के लिए ज़रूरी होती है। और की जो होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, यानी एनालिसिस करनी पड़ती है, फिर बताना पड़ता है कि उसका रोल क्या है। म्यूज़ियम है, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, कीज़ हैं, बॉटनिकल गार्डन्स हैं और हर्बेरियम है। इसके अलावा भी कुछ और भी टूल्स हैं, उन्हें भी हम देखेंगे, जैसे है फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है और कैटलॉग है। ये भी प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन में यूज़फुल होते हैं। फ्लोरा में क्या होता है? हैबिट एंड हैबिटेट, प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई कितना प्लांट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ होता है। तो फ्लोरा किससे रिलेटेड है बेटा? प्लांट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स नॉट एनिमल्स। मैनुअल्स हैं, मैनुअल्स क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी स्पीसीज के बारे में, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मोनोग्राफ का मतलब है किसी एक टैक्सॉन पर लिखा हुआ रहता है, उसे हम लोग मोनोग्राफ कहते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ग्राफ का मतलब डिटेल्ड, तो डिटेल स्टडी जिसके बारे में लिखा हो उसे हम मोनोग्राफ कहेंगे। टैक्सॉन, चाहे वो मोनोग्राफ किंगडम भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, आर्डर भी हो सकता है, फाइलम भी हो सकता है और जीनस भी हो सकता है, स्पीसीज भी हो सकता है। आइए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। तो बॉटनिकल गार्डन्स है, यानी बॉटनिकल गार्डन्स में क्या पाए जाते हैं? लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, या प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स पाए जाते हैं, या लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन है, या लिविंग एंड प्रिजर्व्ड प्लांट्स दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ का क्विक रेफरल है, यानी सबसे आसान और सस्ता रेफरल है, बहुत आसानी से बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स मिल जाते हैं, वो कौन सा है? ऑप्शन ए है म्यूज़ियम, ऑप्शन बी है जूलॉजिकल पार्क्स, ऑप्शन सी है हर्बेरियम और ऑप्शन डी है बॉटनिकल गार्डन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बॉटनिकल गार्डन का नाम दिया हुआ है और ठीक उसके आगे उसका लोकेशन दिया हुआ है, तो आइए मैच करते हैं और देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, ये सही है, या नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, ये इनकरेक्ट है, या रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों में है, ये इनकरेक्ट है, या डी नन ऑफ दीज। ये आप चेक करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, जिससे हमें पता चले कि आपका प्रोग्रेस कितना हुआ है। की इज़ ए टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो टैक्सोनॉमिकल एड है उसमें जो की है वो आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। तो हर एक स्टेटमेंट की का क्या कहलाता है? कपलेट कहलाता है, या लीड कहलाता है, या दोनों कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय अप्लाइंग डायग्नोस्टिक फीचर इज यूज्ड ऑफ, कि जो सबसे सरल और आसान आइडेंटिफिकेशन है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वो कौन सा है? बॉटनिकल गार्डन है, या हर्बेरिया है, म्यूजियम है, या टैक्सोनॉमिक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कपलेट इन ए की में जो कपलेट होता है वो क्या होता है? ईच स्टेटमेंट इन ए की, ये की का स्टेटमेंट होता है, या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का जोड़ा होता है, या स्टेटमेंट का रिजेक्शन होता है, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is a taxonomic aid which contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area and also provides the index to the plant species found in a particular area। कह रहा है कि फ्लोरा की मोनोग्राफ या मैनुअल में से कौन सा ऐसा है जो टैक्सोनॉमिक एड है और वो एक्चुअल में
हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स के बारे में, एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट्स ग्रोइंग इन एन एरिया सराउंडेड बाय ए जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री विल बी इंडिकेटेड इन। कह रहा है प्लांट्स जो किसी एक जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्री में होता है उसके अंतर्गत आता है फ्लोरा आता है, फौना आता है, या एक्वाटिक इकोसिस्टम आता है, या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैक्सोनॉमिकल एड gives comprehensive account of a genus or a family at a particular time। कह रहा है जो टैक्सोनॉमिक एड है वो किसी एक पर्टिकुलर जीनस या फैमिली एट ए पर्टिकुलर टाइम पर दिया रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक की कहेंगे, या हर्बेरियम कहेंगे, या मोनोग्राफ कहेंगे, या इनमें से तीन के तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। कह रहा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आइडेंटिफिकेशन प्लांट्स का किया जाए तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फ्लोरा होगा या मैनुअल होगा, मोनोग्राफ होगा या कैटलॉग होगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी देयर इज नो क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, हेल्प अस टू हेल्प यू, प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।